आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन सैयद एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के जो मेरे प्रोग्राम में जो है एक बहुत ही मोहतरम जो शख्सियत है वो मेरे साथ हैं और उनका नाम है शाइस्ता ज़ैदी। ये जो शख्सियत है इनसे मुतारफ़ कराने से पहले मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन आप कराना चाहूँगी अपने तौर पर जितना मैं जानती हूँ उनके बारे में। ये वो शख्सियत है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो इल्मी घराने से रहा है। माशाल्लाह ये वो घराना है जो इल्म फ़नून में बेहतरीन आला जो एक कहते हैं कि पाकिस्तान में वो ख़ानदान है, उनमें इनका शुमार किया जाता है। और इनके वालिद ग्रामी जो थे वो प्रोफेसर कर्रार हुसैन जो थे वो कोयटा यूनिवर्सिटी के जो थे वो वाइस चांसलर रह चुके हैं। और इसके साथ ये ख़ुद इनकी ज़ात जो ख़ुद है वो इल्म फ़नून में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये उसमें अपनी खिदमात पेश करती रही हैं। और ये कराची यूनिवर्सिटी में जो थी वो मैथ्स की जो थी प्रोफेसर भी हैं और रही वहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने अपने जो इल्म से लोगों को फैज़याब भी किया है। और इसके साथ साथ ये जो हैं एक यहाँ से एडिनबरा से इन्होंने ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की है। मैं इनके बारे में ये कह दूँ कि अगर मैं एक कहूँ सूरज को जो है एक चिराग दिखाने के बराबर है, क्योंकि मैं जितना जहाँ तक जानती हूँ कि जब मैं कराची में हुआ करती थी और माशाल्लाह जब ये हुआ करती थी तो मैं इनकी मजालिस भी सुना करती थी। और इसके साथ साथ जब तक मेरे कानों में इनके बारे में यही इनके घराने के बारे में माशाल्लाह इल्म और अदब के बारे में इतना बहुत कुछ मैंने सुना कि मुझे एक इश्तियाक सा हो गया। और जब आज मैंने सुना कि माशाल्लाह हमारे हिदायत टेलीविज़न पे रौनक बख्शने आ रही हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे उस शख्सियत से दोबारा मेरी मुलाकात हो रही है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथ साथ इसके साथ साथ मेरे नाजरीन भी माशाल्लाह जब इनके इल्म और फ़नून और इसके साथ जब इल्म की बातें ये आपके साथ शेयर करेंगी तो आप खुद बहुत ज़्यादा आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा माशाल्लाह। क्योंकि ये घराना इस तरह से खिदमत करता रहा है मौला और वक्त के मेरे इमाम और आप कह लीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद की इस तरह से खिदमत की है जिस तरह से आप देख लें कि जैसे कि उनका एक हक़ अदा कर दिया। क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि इल्म जो ऐसी चीज़ है जिसके लिए इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। और इल्म जब हासिल बंदा कर ले तो उसके साथ चाहते हैं कि वो इल्म को आगे फैलाएं। तो माशाल्लाह ये वही घराना है जिसने इल्म तो हासिल किया, साथ साथ लोगों को भी इल्म के जो है वो आगे रोशनास कराते रहे। तो लिहाजा अब मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, इसके साथ अपने मेहमान की तरफ चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपा, मैं तो जितना जानती थी मैंने बताया माशाल्लाह। अगर कुछ आप अपने बारे में खुद अपने ज़ुबान से अपनी गुफ्तगू से अगर आप बताना चाहें मेरे नाज़रीन को। अरे भाई हम क्या बताएं, बस यही पहचान है कि मौला की फ़कीर है हमको, खुदा करे क़यामत में भी इसी हवाले से इलाही आमीन। तो माशाल्लाह जैसे कि मैंने बताया कि माशाल्लाह आपके वालिद ग्रामी बहुत मतलब एक तदरीस से उनका ताल्लुक़ रहा और माशाल्लाह बहुत कराची यूनिवर्सिटी के वो जो वाइस चांसलर भी थे। तो उसकी वजह से जो आपके मतलब एक सरायत करता रहा इल्म आप तक आया और आपकी मतलब आगे औलाद में और माशाल्लाह इस तरह से सरायत कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ज़रूर आप मेरे नाज़रीन मालूम करना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपके घराने के थोड़ा सा इल्म के बारे में बताइए। बिल्कुल बाबा हमारे बस खुदा ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। और मैं समझती हूँ ये किसी इंसान की खुशकिस्मती ज़रूर है कि एक ऐसे माहौल में उससे ज़िंदा रहने का मौका मिले जहाँ दानिश्वर आते रहते हों, गुफ्तगू होती रहती हो। तो मेरे एक बाबा से बहुत दोस्ती थी, अक्सर हम मुख्तलिफ़ बातों पे बहस किया करते थे। और कभी मैं मुत्तफ़िक़ होती थी, कभी मेरी समझ में नहीं आती थी उनकी बात। जी। तो इससे यानी ज़ाहिर है कि मैं ये कहूँ कि जी मैंने किसी से इल्म हासिल नहीं किया या किसी इल्म अव्वल है ही कहाँ, बहुत जो भी कुछ है किसी से कोई फैज़ हासिल नहीं किया तो ये ज़्यादती होगी। बहरहाल इंसान की शख्सियत में वो तमाम शख्सियात शामिल होती हैं जिनका क़ुर्ब से नसीब रहा हो। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपके वालिद ग्रामी ख़ुद माशाल्लाह इल्म के उसमें थे, इल्म था आपके घराने में, तो यकीनन आपके पास भी वो इल्म आया। और मतलब ये कि इल्म नहीं वो सब तो नहीं इल्म आया, बस है एक थोड़ा बहुत माशाल्लाह ये आपकी तो एक कहना चाहिए हासिल करने की कोशिश की है। हाँ।
और इल्म तो जैसे ज़ाहिर है कि समंदर है, जितना भी आप वो करें उसमें इतना से भी तो वो कभी पूरी ज़िंदगी नहीं ले सकते माशाल्लाह। और बच्चे माशाल्लाह उनका रूहानियत की तरफ और मज़हब की तरफ रुझान है माशाल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ एक तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम तो होता ही है बिल्कुल। हर बात में जब भी हम कोई अच्छा रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो अल्लाह का ही करम होता है, वही आवाज़ देता है। दूसरे ये बड़ी खुशकिस्मती थी हमारे इन औलादों की कि इन्होंने उस ज़माने में शऊर संभाला जब एक बहुत बड़ा इस्लामी इनकलाब रूनुमा हुआ। तो ऐसे वाक़यात से नौजवान नस्ल जो है वो ख़ास तौर से बहुत इंस्पायर होती है। तो मेरे ख्याल में ये उसी इंस्पिरेशन का नतीजा है कि खुदा ने इन्हें हिदायत हासिल करने का मौका दिया। बिल्कुल माशाल्लाह। ये ज़ाहिर इल्म ऐसी चीज़ है जैसे कि आपने फरमाया, वो जब तक उसके तले आप बच्चे परवरिश परवान चढ़ते हैं तो यकीनन उनमें भी वो चीज़ सरायत करती है। नहीं, मैं अब मेरा तो कहती हूँ मैं कि मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस मैं तो दुआ मांगती रही थी हमेशा कि अल्लाह मियाँ ये ना कहलवाइएगा कि ज़ाकरा ने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, टाइम ले दिया। तो माशाल्लाह आपकी मजलिसें भी माशाल्लाह आप वहाँ कराची में पढ़ती रही हैं, मैंने खुद बजाते खुद भी आपकी मजलिसें सुनी हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह मजलिसें रही हैं। ज़रा नवाजी है ये, नहीं ये कि मौला का करम है। और बिल्कुल इल्तमास से दुआ है कि ये दुआ करें जिस तरह आप लोगों ने कबूल किया जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इसी तरह से शर्फ कबूलियत अता करें। बिल्कुल इलाही आमीन। ये ऐसा खिदमत है कभी रायगा नहीं जाती, वो इबादत है कि बहुत अजीम इबादत है जो आपने की और कर रही हैं माशाल्लाह। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे कि एक थोड़ा सा जो हमारा मौजू है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो रवानगी थी, उसमें जो उन्होंने मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को जो कूफे की तरफ रवाना किया था, तो उसमें जो सफ़ीर बना के उन्हें भेजा था, तो उसमें उनकी मौला की हमारी क्या हिकमत अमली रही है, क्यों इस तरह से उन्होंने अपने भाई को वहाँ रवाना किया, क्या हिकमत अमली थी उनकी? वैसे तो देखिए इमाम अली मकाम के मिशन के मुतालिक, उनकी स्ट्रेटजी के मुतालिक इमाम अली मकाम ने हर मौके पर खुतबात दिए हैं, लेकिन अब ज़ाहिर हज की तारीख़ें करीब आ रही हैं तो मैं महज 2 तारीख़ों के हवाले से बात करूँगी। एक तो 8 ज़िलहिज है जब इमाम अली मकाम रवाना हुए हैं मक्का मुअज़्ज़मा से, और अगले दिन जो है 9 तारीख़ हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की कूफे में शहादत की तारीख़ है। तो अब हम इस मौजू को शुरू करेंगे कलाम इलाही की आयत के तर्जुमे से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिस्मिल्लाह। फरमान है कि ए ईमान वालो, रसूल की दावत को कबूल करो, रसूल की दावत को कबूल करो ताकि वो तुम्हें ज़िंदा कर दे। तो गोया खुदावंद आलम ने तमाम आलम इंसानियत को ये पैगाम दिया कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी का एक दरवाज़ा खोला है, एक ज़रिया बनाया है, और ये से रसूल की दावत को कबूल करो। फिर जनाब रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए हुसैन मुझसे है तो बड़ी आम सी बात है जो कोई भी दादा और नाना कह सकता है, लेकिन ये बड़ा बामानी हिस्सा है इस हदीस का कि मैं हुसैन से हूँ। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही होगी। इसका क्या मतलब है? हम इसका मतलब ये समझते हैं कि जनाब रिसालत मात ये बताना चाहते हैं कि आशूरा मुहर्रम सन 61 हिजरी तक मैं हुसैन की पहचान हूँ, उसके बाद हुसैन मेरी पहचान बन जाएगा, हुसैन की दावत मेरी दावत होगी। तो अब हम कलाम पाक की इस आयत को और जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इमाम अली मकाम की दावत रसूल की दावत है, और रसूल की दावत ज़िंदगी की तरफ बुलाने वाली है। गोया इमाम अली मकाम हमें ज़िंदगी की तरफ आवाज़ देने वाले हैं। अब मैं बराह रास्त 8 ज़िलहिज की बात करना चाहूँगी। तो 7 और 8 ज़िलहिज की शब में इमाम अली मकाम अपना आखिरी खुतबा मक्का मुअज़्ज़मा की सरज़मीन पर इरशाद फरमा रहे हैं। अब ज़ाहिर है हमें ज़िंदगी के माने पूछना चाहेंगे कि मौला ज़िंदगी की दावत के माने क्या है, लेकिन हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि इमाम अली मकाम ये फरमा रहे हैं कि मौत फ़र्ज़ंदे आदम के गले में इस तरह हमाइल है जिस तरह एक नौजवान औरत के गले में गुलूबंद होता है। और फिर आपने फरमाया
मेरे लिए एक कत्लगाह पसंद कर ली गई है। गोया मेरी आंखें ये देख रही हैं कि नवाबीस और करबला के दरमियान मेरे जिस्म के टुकड़े पारा पारा हुए पड़े हैं। और फिर उसके बाद जो आपने दावत दी है, हम ज़ाहिर दावत हुसैनी को समझना चाह रहे हैं, और इसमें जो ज़िंदगी का राज पैदा है उसे जानना चाह रहे हैं। फिर आपने लोगों को दावत दी कि हमारे साथ महज वो लोग आए जो अल्लाह की रज़ा की खातिर शहादत की मौत मरना चाहते हैं। और फिर आपने बताया कि मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। अब ये जो इमाम अली मकाम बयान फरमा रहे हैं कि मेरे लिए कत्लगाह पसंद कर ली गई है, और जिस पे आपको इतना यकीन है कि गोया इंसान आँखों से देख रहा है कि उस कत्लगाह का क्या मंजर होगा, और फिर आप दावत दे रहे हैं तो ये कहकर कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर शहादत की मौत मरना चाहें, महज वो लोग मेरे साथ आए। अब हम ये देखते हैं कि इमाम अली मकाम के साथ महज घर वाले हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। अच्छा, जब आपने कहा कत्लगाह पसंद कर ली गई है, इसका मतलब ये है कि ये हमें बताया जा रहा है कि कोई ना कोई मुकाबला होने वाला है जिसके लिए इमाम अली मकाम जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, जो उमूमन जंगें होती हैं उनका गरज या जो है वो अपनी अना की तस्कीन होता है कि जी हमने इतने मुल्क फतह कर लिए, इसे ज़ेर कर दिया, उसे हरा दिया, या माल और दौलत इकट्ठा करना होता है, या ज़मीन पर कब्ज़ा करना होता है। लेकिन इमाम अली मकाम बाकायदा अपने भाई मोहम्मद हनफिया के ख़त में ये बयान फरमा रहे हैं कि मेरा मतलब ना कोई अना है, ना खुद परस्ती है, ना कोई फ़ायदा हासिल करना है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए अपने जद्दे बुजुर्गवार और अपने बाबा की सुन्नतों को ज़िंदा कर दूँ जो मुर्दा कर दी गई हैं। एक और जवाब का हवाला देना चाहूँ जो यूँ समझिए कि पूरे करबला की मुहिम का खुलासा है। वो जो जवाब आपने हाकिम मदीना को दिया था, जिस वक्त आपसे पहली दफ़ा बैत तलब की है हाकिम मदीना ने, उससे पहले तो खैर कोशिशें होती रहती थीं, तो आपका जवाब था, ए अमीर, हम अहले बैत नबूवत और मादन रसालत हैं। यजीद एक फासिक व फाजिर शख्स और बेगुनाहों का कातिल है, मुझ जैसा शख्स उस जैसे की कैसे बैत कर सकता है। यानी अब इसमें आपने सब बता दिया कि हालात का तजिया, कि हालात क्या हैं, कि मिल्लत इस्लामिया पर एक ऐसा शख्स न सिर्फ बादशाह बन गया है कि जो फासिक व फाजिर और बेगुनाहों का कातिल, जो जालिम है, जो जाबिर है। ज़ाहिर है बेगुनाहों का कत्ल ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अब दूसरी बात ये कि उम्मत मुसलमान ने उसे जानशीन रसूल तस्लीम कर लिया। महज देखिए, बादशाह तो हर तरह के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला जानशीन रसूल का है कि जो दावेदार है जानशीन रसूल का, और उम्मत ने उसे कबूल कर लिया। महज 4 थे अहम शख्सियात जो इनकार करने वाले थे। तो अब इसके बाद फिर इमाम अपनी ज़िम्मेदाराना हैसियत बताते हैं कि मैं जो नुमाइंदा हूँ, जो जाहिर है कि आपने ये नहीं कहा मैं रसूल का फर्जंद हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ, नहीं, आपने कहा हम अहले बैत नबूवत और मादन रिसालत हैं, यानी नबूवत का पैगाम हमारे साथ है। नबी कहते तो फिर वो एक महज एक नस्ली बात हो जाती, नहीं, यहाँ पैगाम का जो रिश्ता है आपका अहले बैत नबूवत और मादन रिसालत है, और नबी का नुमाइंदा होने की हैसियत से, नबी की तालीमात का नुमाइंदा होने की हैसियत से आपने फरमाया कि मुझ जैसा शख्स उस जैसे की कैसे बैत कर सकता है। और यही आपने जवाब दूसरे दिन मरवान को दिया मदीने में। मदीने ने कहा, हुसैन क्यों नहीं बैत कर लेते, इसमें तुम्हारी दीन और दुनिया की फलाह है। और आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी यजीद की इताअत में है तो फिर इस्लाम को खैरबात कह देना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ मरवान के अल्फाज उस माशरे की ज़हनियत की अक्कासी कर रहे हैं कि इसको हम फलाह समझते हैं इसलिए हमने उसे खलीफा तस्लीम कर लिया, उसमें हर्जी क्या है।
और दूसरी तरफ इमाम अली मकाम उसके असरात बता रहे हैं कि अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी बेहतरी इसमें समझती है, इसका मतलब है इस्लाम की पहचान ख़त्म हो चुकी है, इस्लाम की इक़दार की पहचान ख़त्म हो चुकी है। और अब इमाम ने फरमाया कि तो फिर मैं जो नुमाइंदा हूँ इस्लाम की इक़दार का, मैं उसकी कैसे बैत कर सकता हूँ? अगर मैंने बैत कर ली तो फिर इस्लाम की तालीमात ही ख़त्म हो जाएंगी, फिर जो भी यज़ीद का किरदार है उसे इस्लाम समझ लिया जाएगा, उसे उसवे रसूल समझ लिया जाएगा। अब इमाम अली मकाम उस मौके पर, यानी तारीख़ के उस मौके पर खड़े हैं कि अब आप ज़ाहिर, और देखिए यानी उम्मत की बेहिसी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मौला ने 7 और 8 की दरमियानी शब ये खुतबा इरशाद फरमाया, बताया मैं रवाना हो रहा हूँ कल सुबह, ताकि सबको पता हो जाए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और हज के मौके पर जब सारी दुनिया इस्लाम के बेशुमार लोग जमा हैं, कितने लोग निकले इमाम हुसैन के साथ, आपका खानावादा था, कुछ वो लोग थे कि जो सफ़ीर के तौर पर या पैगम्बर के तौर पर पैगाम पहुंचाते रहे थे कूफे वालों के और उनके दरमियान, और 6 या 7 बसरे के लोग थे जो इमाम से आके मक्का मुअज़्ज़मा में मिल गए थे। अब ज़ाहिर इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। अब इमाम ये समझते हैं सारी सूरत हाल को देखते हुए कि इस वक्त एक बहुत बड़े एहतजाज की ज़रूरत है, यानी ऐसा एहतजाज कि जो हर ज़माना सुने, जो हर दौर सुने, जो हर कौम सुने। और इसी के लिए आपने ख़वातीन मोहतरम को, बच्चों को साथ लिया था कि जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, और आपकी आवाज़ के बाद फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कलाम से ज़ाहिर है कि इस पैगाम की तबलीग होती रहे। और फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये अज़ाए हुसैन का ऐसा हमें विरसा दिया है कि जो इस ज़िंदगी की आवाज़ को फैलाने का, ज़िंदगी की तरफ बुलाने का हमेशा कायम रहने वाला ज़रिया है। अब फिर जिस वक्त इमाम अली मुकाम चल रहे हैं तो लोगों को पता था हालात क्या हैं, और सबसे बेहतर तौर पर तो इमाम ही जानते थे, तभी तो आपने पहले ही फरमा दिया था कि मेरे लिए कत्लगाह पसंद कर लीजिए। अब ज़ाहिर है जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, अजीज़ अक़रबा है, वो ज़ाहिर है कि आते हैं परेशान होकर और वो आपको इस सफ़र से रोकना चाहते हैं। अब उस वक्त जो मुख्तलिफ़ कलमात हैं, इब्न अब्बास ने पहले तो कहा कि ऐसा करो हुसैन, कूफे वालों से कहो कि वो गवर्नर को निकाल दें अपने हाथ से, और फिर उसके बाद तुम जाके उनसे हुकूमत ले लेना। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद हनफिया जो इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़े फर्जंद हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन के, उन्होंने मुख्तलिफ मशवरे दिए। उन्होंने कहा अच्छा तो ऐसा करो कि मक्के में ही बैठ रहो। वैसे ये खबर मिल गई थी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आपके कत्ल की गरज से कुछ लोग हाजियों के बेस में आए हुए हैं, इसे अवॉइड किया जा सकता था। आप जाहिर है कि वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते, कोई और भी वो कर सकते थे। या फिर आपने कहा अच्छा तो फिर ऐसा यमन की तरफ चले जाओ, यमन में तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार के बहुत अक़ीदतमंद हैं, और फिर वहाँ का जुग्राफिया ऐसा है कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर हाकिमान वक्त के हाथ तुम तक नहीं पहुँच सकते, तुम एक मजबूत हिसाब में पहुँच जाओगे। इमाम ने इस पर भी किसी राय का इजहार नहीं किया। फिर मोहम्मद हनफिया ने तीसरा मशवरा दिया कि अच्छा तो ऐसा करें कि आप मक्के छोड़कर चले जाएं और गुमनाम सहराओं और जंगलों में होते हुए अपनी क़यामगाह को बदलते रहें, ताकि लोग आपको लोकेट न कर सकें और आप जाहिर है कि आप जिंदा रहें। तो गोया अब ये लोग सब वो बातें बता रहे हैं कि इमाम अली मकाम बैत के इनकार के बावजूद आपकी ज़िंदगी सलामत रहती है, आपके अहले बैत सलामत रहते हैं। अच्छा, अब और इमाम अली मकाम ज़ाहिर है कि इन बात पे किसी भी तजवीज़ को कबूल नहीं करते। गोया बात यही नहीं कि इमाम ने बैत का इनकार किया है, बैत के इनकार के बाद तो आप फिर भी ज़िंदगी के रास्ते खुले हुए थे, ज़ाहिर है अमन सुकून के रास्ते खुले हुए थे। बात यह है कि आप उस इनकार बैत का ऐलान भी चाहते हैं, और ऐलान इस तरह से चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो सके कि हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। और ज़ाहिर है फिर उनके जहनों में खुद ये सवाल उठेगा क्यों नवासा रसूल ने क्यों इनकार कर दिया,
और खुद ब खुद वो पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसलिए कि यजीद एक फासिक और फाजिर शख्स और बेगुनाहों का कातिल है और नबूवत के मसलक में ऐसे इंसान की कोई गुंजाइश नहीं, कहाँ ये कि उसको हेड ऑफ द स्टेट बना दिया जाए। तो इमाम आली मुकाम इनकार बैत भी करते हैं और उसका ऐलान भी चाहते हैं। इसलिए आप मारूफ शाहराहों से गुजर रहे हैं, हर जगह खुतबात इरशाद फरमा रहे हैं ताकि लोगों को आपके मौक़िफ़ की खबर हो जाए और लोग उसे कोई गलत रंग न दे सकें। ये तो मक्के से रवानगी के हालात हैं। फिर रवाना होते वक्त अब्दुल्ला बिन जाफ़र दौड़े गए, उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मुझे इराक़ की तरफ जाना है। अब आपने फरमाया खुदा ये चाहता है कि मैं इराक़ की तरफ रवाना हो जाऊँ, खुदा की मसलहत ये। अच्छा, बाद लोगों ने ये यानी इस बात के माने लिए कि ये एक जबर था खुदा की तरफ से। अब देखिए जबर तो बात यह है कि अगर जबर था तो इसमें इमाम हुसैन का तो कोई वो फिर कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हम इसके मानी पे गौर करें तो वो इमाम ने आखिरी वक्त जो खुतबा इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया जो खुदा की रज़ा होती है वो हम अहले बैत की मर्जी है। गोया खुदा की मसलहत यह है कि इस्लाम जिंदा रहे, खुदा की मसलहत यह है कि एक अजीम प्रोटेस्ट किया जाए, खुदा की मसलहत यह है कि एक ऐसा अजीम क़याम किया जाए कि जो एक तरह से लोगों के लिए शॉक ट्रीटमेंट हो जाए, कि उनके हवास खुल जाएं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया इतना बड़ा वाक़या, नवासा रसूल है। और ज़ाहिर इस फरीज़े को सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर नवासा रसूल अंजाम दे सकते थे, इसलिए कि वो अहले बैत नबूवत और मादन रसालत थे। तो फिर इब्न अब्बास ने चलते वक्त कहा, अच्छा अगर आप शहादत पर राजी हैं तो आप इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? शेख आबादियों में से छोटे छोटे बच्चे झांक रहे थे। तो एक जवाब ये मिलता है तारीख़ में कि आपने फरमाया, इब्न अब्बास तुम्हारी निगाहें वो नहीं देख रही जो मेरी निगाहें देख रही हैं, यानी तुम नहीं देख रहे कि इस्लाम को ज़िंदा करने में इन अमारियों का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, अब देखिए इस मामले में फिर ये कहा कि देखिए कूफियों ने कभी आपके वालिद ग्रामी के साथ वफा नहीं किया, आपके भाई के साथ वफा नहीं किया, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल तरदीद नहीं की इससे। और कूफियों के दावतनामे पे आपके उसका इंतज़ार था ही नहीं आपके सफ़र का, इसलिए कि आपका सफ़र तो 28 रजब को शुरू हो चुका था, 27 रजब को आपने इनकार बैत कर दिया था। उस वक्त तक कूफियों का कोई ख़त नहीं आया था, कोई नामा व पैगाम नहीं आया था। जब आप मक्के पहुँच गए हैं और सारी दुनिया में ये मशहूर हुआ कि हुसैन ने इनकार बैत कर दिया, यजीद के बैत से इनकार कर दिया, उस वक्त कूफे और बसरे में इमाम को मदऊ करने की तहरीक शुरू हुई है। और पहला ख़त जो आपकी खिदमत में पहुँचा है वो 10 रमज़ान को, 3 शाबान को आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे हैं, पूरा शाबान का महीना गुजर गया और 10 रमज़ान को वो दावतनामा आपके पास आया है और फिर हज़ारों दावतनामे आपकी खिदमत में पहुँचने शुरू हो गए। अब देखिए बहैसियत इतने बड़े मिशन के कायद के आपके लिए आपने ये ज़रूरी समझा कि पहले लोगों के हालात मालूम कर लिए जाएं। अब अगर कुछ हमारे मददगार हैं जो चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे साथ दें तो जाना कुछ मानी भी रखता है, वरना अगर वही हालत हो जो हज के मौके पे थी तो कोई भी साथ आने को तैयार नहीं, तो फिर कोई और हिकमत अमली जो है वो सोची जाए। यानी यहाँ पर उस यानी उसको कहना चाहिए एहतजाज को तर्क करना मकसूद नहीं है, बल्कि ठीक है अगर ये हिकमत अमली हमारे काम के नहीं है तो हम कोई दूसरी हिकमत अमली सोचें। और यही आपने हो के मज़ाहमत के मौके पर फरमाया था कि भाई कूफे वाले अगर नापसंद करते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ, यानी कोई और रास्ता तलाश करूँगा, कोई और तरीक़ा एहतजाज तलाश करूँगा। ये नहीं कि ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत होकर एक सिचुएशन मुसल्लत कर दी जाए। और इसको कन्फर्म करने के लिए जनाब इमाम अली मुकाम ने हज़रत मुस्लिम को भेजा। अच्छा, हज़रत मुस्लिम जिस वक्त पहुँचे बहुत लोग आपके साथ आ गए और यहाँ तक कि लोग जो थे सारे कूफे में आपके आने की खबर फैल गई। कूफा जनाब अमीर का दारुल हुकूमत रह चुका था, इमाम की अदालत तो शाम देख चुके थे, तो बहरहाल कूफे में बहुत आपकी शैदाई भी थे। 20 साल मजालिम हुए हैं कूफे में, उसके बावजूद बहुत से आपकी शैदाई मौजूद थे। ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जो देखते हैं कि जी अब ये जैसे हमारे यहाँ कि अब ये पार्टी जीतने वाली है, चलो हम भी इसके साथ हो गए, हवा के रुख पे। ऐसे लोग भी थे जो बाद में हमें इमाम हुसैन के लश्कर मुखालिफ में खड़े नज़र आते हैं। गरज
बहुत अच्छा। अब फिर जब यजीद को ये खबर पहुंची, यजीद के जासूसों ने उसे खबर पहुंचाई, तो उसने फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ैद को, जो उस वक्त बसरे का गवर्नर था, उसे कूफे का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया। और ये बस यूँ समझे दुनिया इस्लाम का जालिम तरीन आदमी था। और फिर इसे ये हुक्म दिया कि अब ये हुसैन की आमद को रोकना, और ये जो है ये मुहिम तुम्हारे ज़िम्मे है। अब वो तो जाहिर है कि तमाम कूफे के रास्ते बंद कर दिए गए, हदबंदी कर दी गई, और इमाम आली मुकाम को यहाँ पर फिर हुर की मज़ाहमत का सामना हुआ, तो आपने रास्ता बदला है और आपका रास्ता बजाय कूफे से करबला की तरफ हुआ है। बहरहाल जब ये इत्तला हुई तो एक अजीब ड्रामाई अंदाज से इब्न ज़ैद आया है कि उसने अरब के सरदारों का लिबास सा पहना हुआ था और वो अपना चेहरा छुपाए हुए था। अब लोग फर्जंद रसूल की आमद के मुंतज़िर थे। जैसे ही कूफे में दाखिल हुआ तो लोग आगे बढ़ बढ़ के अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह कहकर वो समझे कि इमाम आली मुकाम तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ देर आगे बढ़े तो फिर उसके चौबदारों ने कहा, हट जाओ, अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ैद आ रहे हैं। इस किस्म के जो नफ्सियाती हमले होते हैं वो इंसान को तोड़ के रख देते हैं। अब लोग जो है एक अजीब सदमे की कैफियत में कि हमने तो आगे बढ़ बढ़ के खुद पहचानवा दिया अपनी अक़ीदतों को, और लोग जो थे मुंतशिर होने शुरू हुए। फिर रात को इसने मस्जिद कूफा में फिर ऐलान किया कि अगर किसी के घर में या कहीं मुस्लिम पाए गए तो फिर उससे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, घर जलवा दिया जाएगा, जैसे इनकी खुखार ज़बान हुआ करती थी। बहरहाल अब तो हम भी इस खुखार ज़बान को सुनने लगे हैं। अब एकदम कूफे में सन्नाटा छा गया। अब उस वक्त हज़रत मुस्लिम यानी इससे पेशतर हानी के घर मुंतकिल हो चुके थे। जब पहुँचे थे तो मुख्तार के घर थे, मुख्तार बिन अबी उबैदा के। मुख्तार बाहर गए हुए थे तो उनका अपने वजूद की वजह से मुझे किसी को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए, लोगों को इस क़यामगाह की खबर हो गई है, तो फिर हानी बिन उर्वा के यहाँ मुंतकिल हो गए थे। अब लोगों को ज़ाहिर ये फ़िक्र थी कि कहाँ हैं आप। तो आप इत्तेफाक की बात है कि उसने जासूस छोड़ रखे थे। एक जासूस मस्जिद में आकर बैठा, उसने देखा कि एक साहब बहुत खुशू खुशू से इबादत कर रहे हैं। तो उसे ख्याल हुआ कि यकीनन ये मुहिबान अहल बैत में से हैं, इसलिए कि उस ज़माने में मुहिबान अहल बैत अपने नमाज़ों के खुशू खुशू से और तवील सजदों से पहचाने जाते थे। उसने आके कुछ इस तरह बयान किया कि मैं भी मुहिब अहल बैत हूँ, मैंने सुना है कोई एक सरदार आए हुए हैं, उनको कुछ रकम देना चाहता हूँ। गरज उसने कुछ ऐसा वो किया कि अच्छा अब ये मुस्लिम इब्न औसजा हैं, करबला के शोहदा में इनका शुमार होता है, ये लेकर हज़रत मुस्लिम के क़यामगाह पे पहुँच गया। वो आता जाता रहा, सब खबरें इकट्ठा करता रहा और इब्न ज़ैद को पहुँचाता रहा। अब फिर जो अचानक हमला किया गया है तो आप एकदम निकल आए वहाँ से बाहर, यानी ये कोई प्री प्लान बात नहीं थी, लोगों को खबर भी नहीं थी। बाकी जितने लोगों को खबर हुई, तारीखें बयान करती हैं कि काफ़ी बड़ा मजमा था जिन्होंने दारुल इमारा को इब्न ज़ैद के महल को घेर रखा था। फिर इब्न ज़ैद ने एक चाल चली कि कुछ सरदारान कबाइल को छत पर भेज के कहलवाना शुरू कर दिया कि अभी शाम से बहुत बड़ी फौज आने वाली है, तुम सबको कत्ल कर देगी। अब किसी की माँ ही हाथ पकड़ के ले गई, किसी की बहन आई, किसी की बीवी आई कि अब तो फौज आने वाली है, तुम्हारे कत्ल से क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए बड़े बड़े मिशन कभी औरतों की वजह से कामयाब होते हैं, कभी औरतों की वजह से नाकाम हो जाते हैं। इसमें यह काबिल गौर बात है कि औरत का कितना फाल किरदार है कौमों की तकदीरों को बनाने या बिगाड़ने में। और कुल 30 आदमी हज़रत मुस्लिम के साथ रह गए। अब आप मस्जिद में गए और जब मस्जिद से निकले तो हज़रत मुस्लिम तन्हा थे और गली कूचों में सन्नाटा था। आपको प्यास लगी, आपने देखा एक औरत निकली है अपने घर से। आपने कहा, ए मोमिना मुझे पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया, फिर दोबारा आई, उसने देखा कि आप वहीं पर हैं। तो उससे पूछा, ए मुसाफिर, तुम्हें पता नहीं कूफे के हालात कितने ख़राब हैं, तुम अपने घर जाओ। तो एकदम आपने जवाब दिया, ए मोमिना कूफे में मेरा कोई घर नहीं।
वो समझ गई कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील है, जिसका चचा यहाँ पे 4.5 साल खलीफा वक्त था। वो बड़े एहतराम से अपने घर में ले गई और बहुत खाना वाना दिया आपको। अब उसका लड़का बिलाल आया रात में, उसने देखा है कब्जे में बार बार उसकी माँ आ जा रही है। उसने पूछा, उसने उससे ये वादा लेकर कि वो इब्न ज़ियाद को नहीं बताएगा, और बता दिया कि हज़रत मुस्लिम हमारे घर में तशरीफ़ फरमा है। इंसान इस तरह से पैसे के लालच में टूटता है। सबसे बड़ा शैतान ये दौलत का लालच है, जो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। इसी से हिफाजत का हमें बार बार हुक्म दिया गया। अब वहाँ पे जिस वक्त इत्तला पहुँची तो सुबह के वक्त जाके उसने बता दिया। अब इस दौरान हज़रत हानी को गिरफ़्तार किया गया। वहाँ पता चला हज़रत हानी तशद्दुद के बाद कैद कर दिए गए। हज़रत मुस्लिम की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि उनका मेज़बान इस तरह से तशद्दुद का शिकार हो। आप निकल आते हैं और अब जंग शुरू होती है। एक तरफ हज़रत मुस्लिम इब्न अकील है और दूसरी तरफ ये ज़ाहिर हुक्मरान वक्त का मुनज़्ज़म लश्कर है। एक गढ़ा पाट दिया गया था घास से। अक्सर तारीखों में यह है कि आपका पैर पड़ा, आप उस गढ़े में गिर गए और गिरफ्तार कर लिए गए। आपसे जिस वक्त आपको ले जाया गया इब्न ज़ियाद के दरबार में, तो इब्न ज़ियाद ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए थे? इंतशार पैदा करने, इफ्तराक पैदा करने? तो आपने जवाब दिया, नहीं, हमें ये मालूम हुआ कि तुमने रसूल की सुन्नत को फना कर दिया और कैसर और किसरा के तरीके जारी कर दिए। हम इसलिए आए कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें और लोगों को सच्चाई की तरफ दावत दें। कोई इसमें कहीं भी जंग का या उसका हवाला नहीं है। बहरहाल जो होना था वो हुआ। इमाम अली मुकाम अपने रास्ते में काफ़ी आगे आ चुके थे जब आपको ये इत्तला मिली। कूफे से कुछ लोग आ रहे थे जो आपका रास्ता काट के निकल गए। आपके साथ ही कूफे के रहने वाले थे। उन्होंने जाके पूछा, दूसरे दिन कहा, मौला आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। कहें तो अकेले में बताऊँ या सबके सामने? आपने कहा नहीं, सबके सामने बताओ। और कहा कि ये जो 2 आदमी आए तो ये हमारे कबीले के लोग थे और मैंने इनसे कूफे का हाल पूछा तो इन्होंने कहा कि जिस वक्त हम कूफे से निकले हैं तो मुस्लिम और हानी शहीद हो चुके थे और उनके पैरों में रस्सियां बांधकर उनकी लाश को कूच और बाजार में गर्दिश दी जाती। ये वो मकाम है। अब तक इमाम के साथ बहुत लोग जमा हो गए थे ये सोच के कि अली के साहबजादे हैं, हुकूमत कायम करेंगे, ये भला किससे शिकस्त खा सकते हैं। ये वो मकाम है और कि इमाम के बावजूद मना करने के बावजूद जो लोग साथ हो लिए तो बड़ा कि वो वापस जाना शुरू हो गए और इमाम के साथ महज वही लोग रह गए जो मक्का मुअज़्ज़मा से आपके साथ चले थे। तो ये बात है कि आप अगर हज़रत मुस्लिम को पहले से न भेजते तो ये शहादत का बाप नामुकम्मल रह जाता है। थोड़ा सा ब्रेक का टाइम, थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल आपकी इजाज़त हो जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।